नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्मार्ट रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ताजमहल तो आपने देखा ही होगा। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। या फिर यूं कहे कि ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां की बनवाई ये खूबसूरत इमारत दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, क्योंकि इसे बनाने में जो कलाकारी की गई है वो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हाथी दांत और सफेद संगमरमर का मकबरा दिखने में बेहद खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफी बेहतरीन काम किया गया है, इसलिए इसका दीदार कौन नहीं करना चाहता। शायद आप लोगों ने भी आगरा जाकर या फिर फोटो और वीडियो में ताजमहल जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ताजमहल पर लगा हर एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों, आज आधुनिक दुनिया की इमारतें और बड़े बड़े पुल टेक्नोलॉजी के सहारे मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर वो टूट भी जाते हैं। तो फिर 1648 में बना ताजमहल इतना मजबूत कैसे है, जो इतने सालों से खड़ा है फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्पिन ने किया था, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। 1811 से ये सीमेंट बनाने के एक्सपेरिमेंट में लग गए थे और 1824 में वो कामयाब हुए। दुनिया की पहली सीमेंट इन्होंने ही बनाई, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, तब तो सीमेंट के बारे में किसी को पता ही नहीं था। तो फिर बिना सीमेंट के आखिर कैसे ताजमहल को बनाया गया, और वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक उसको एक खरोच भी नहीं आई। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम बताएंगे कि आखिर बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बना। दोस्तों, ताजमहल के बनने की कहानी हम सब ने सुनी ही है कि ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 32 मिलियन की लागत आई थी। वर्षों बीत गए, लेकिन ताजमहल अपनी खूबसूरती से आज भी लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चाहे वो इसके सफेद मार्बल हो, या फिर इसकी नक्काशी में लगे रेयर और कीमती पत्थर हो, या फिर इसकी कारीगिरी। और हम इसकी कारीगिरी पर ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है ताज की नींव लकड़ियों से बनी हुई है। ये बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि इतने वर्षों तक भला लकड़ियों की नींव कैसे टिक सकती है, पर ये ही सच्चाई है, क्योंकि मुगल काल में बनी ताज की नींव में वही तकनीक इस्तेमाल की गई है जो उस दौर की दूसरी ऐतिहासिक इमारतों को बनाने में की गई थी। दोस्तों, इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है, या फिर यूं कहे कि यमुना नदी के पानी के बिना ताज बेकार है। दरअसल ताजमहल के चारों तरफ 1000 से भी ज्यादा कुएं खोदे गए हैं। इन कुओं की गहराई करीब 50 फीट है। इन कुओं को ईंट, पत्थर, चूना, गारे और लकड़ी से भर दिया गया है। इन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो अन्य लकड़ियों की तरह पानी पर तैरती नहीं बल्कि पानी में डूब जाती है। इन लकड़ियों में खास बात होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती और इन लकड़ियों में लगातार नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी खराब नहीं होती। इन कुओं को इस तरह बनाया गया कि इनमें डाली गई लकड़ियों को यमुना नदी के पानी से नमी मिलती रहे, और ये ही कारण है कि नींव में मौजूद आबनूस और महोगनी की लकड़ी को जितनी नमी मिलेगी वो उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेंगी। इससे ताजमहल की नींव भी मजबूत बनी रहेगी। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है, उससे ताज के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे यमुना का पानी कम होता जाएगा तो ताजमहल की नींव में बने कुओं में मौजूद लकड़ियों को मिल रही नमी में कमी आ जाएगी और ताजमहल गिर भी सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि जब नींव में पत्थर ही नहीं तो सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि नींव के ऊपर तो पूरा पत्थर ही लगा हुआ है, तो फिर वो कैसे लगा। दोस्तों, ताज की नींव के बारे में तो हमने समझ ही लिया, अब ऊपर के पत्थर कैसे जोड़े गए वो भी समझ लेते हैं। लेकिन जब बात हो रही है कि बिना सीमेंट के इतना मजबूत ताज कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास भी समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पिन ने किया था। जोसेफ एस्पिन ने 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था। बता दे, सन 1811 से ये सीमेंट बनाने के एक्सपेरिमेंट में लग गए थे और वर्षों की मेहनत के बाद सन 1824 में उन्होंने दुनिया का पहला सीमेंट बना दिया और उन्होंने इसे पोर्टलैंड सीमेंट नाम दिया।
अब सीमेंट तो 1824 में बना और अब ताजमहल की बात करें तो उसका निर्माण शुरू हुआ था 1631 में, यानी करीब 193 साल पहले। ऐसे में कहा जा सकता है कि ताजमहल का निर्माण सीमेंट की खोज से पहले हो गया था, तो बिना सीमेंट के कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के पत्थर। दोस्तों, आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को आसानी से चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था। बता दें कि ताजमहल के निर्माण में संगमरमर के पत्थरों के अलावा बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लजवर्ट, मूंगा, सुलेमानी, लासानिया, टैमरर, यशब, पिटूनिया, इन सब का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अति दुर्लभ पत्थरों का भी ताजमहल के निर्माण में इस्तेमाल हुआ था, जैसे टिलर, पाए जहर, अजूबा, खत्तू, नाखुड, मकनटी का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण में सीमेंट के बदले एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। यह लाइम, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, दही, बताशा, बैलगिरी का पानी, गोंद आदि सब चीजों को मिलाकर पेस्ट बनाया जाता था, जिससे पत्थरों को आपस में एक दूसरे से एकदम मजबूती से चिपका दिया जाता था। और इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि आज कई साल बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। भारी से भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। दोस्तों, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जाती थी और आज तक वो इसी मजबूती से टिकी है। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और खूबसूरत इमारत ही नहीं है, बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। दोस्तों, ताजमहल के चारों तरफ, चारों कोनों पर 4 मीनार इसकी सुंदरता बढ़ाती है। लेकिन आपने ताजमहल को ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं है। ऐसा जानबूझकर और सोच समझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो 4 मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाए और इस तरह से भूकंप के झटके 4 मीनारों तक ही सीमित रह जाएंगे और मेन बिल्डिंग सुरक्षित बच जाएगी। दोस्तों, अभी आप समझ ही गए होंगे कि बिना सीमेंट के ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।